सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत देना दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह जल्ला शानुहु व अमन वालहु दी हम्दो सना तो बाद दरूद आकाए नामदार नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह कल आयत मुक़द्दसा दी तलावत की थी, सारे भाई इकट्ठियां हो के जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोल कि सानू गल्ला जिहड़ा है अनायत फरमाओ। जनाब यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम ने गल्ला दे दिता और जो गल्ला दे दिता आप दे कोलो हाल जिहड़ा है उन्होंने दरियाफ्त किया। जो सारे अहवाल नूं दरियाफ्त कर लिया ना, हुण अगली बात जिहड़ा करन लगे। फरमाया वलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़िहिम काल अतूनी बिअखिल लकुम मिन अबीकुम। ये जो उन्होंने पूछया कि पिछे होर कौन है, उन्होंने दसिया कि साडा एक भाई है जिसका नाम बिनियामीन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ते बिनियामीन आपस के अंदर सके भाई सन, दूसरे जेड़े ने मामा के तरफों जड़ा मतराए सन। काला तूनी भी अखिल्ला कुमिन अबीकुम अला तरौना अन्नी उफिल कैल व अना खैरुल मुंजिलीन। उन्हें क्या जी वलम्मा जहाज़हुम, सो तुसी मुहैया कर दिओ इन्हों रुसदो खुराक का समान जेड़ा भी है वे। तो काला तू नहीं बिया किला कुम, तो जो वापस आओ तो अपने भाई नूं नाल लैके आया जे। अला तरौ नानी उफिल कैला, क्या तुसा वेख्या नहीं कि मैं किस तरह पैमाना पूरा रखिया, यानी कि नाप तोल विच मैं कमी नहीं होने देती। वाह ना खैरुल मुंजिलीन, और मैं किन्ना को बेहतर मेहमान नवाज हाँ। तुसी आए हो, मैं तुहाडी कदर कीती है, तुहाडी मेहमान नवाजी कीती है। ये नहीं दसिया कि तुसी मेरे वीर हो, ये नहीं दसिया। ये भी नहीं कहा कि मैं तुहाडा कुछ ना, सिर्फ क्या है कि मैं तुहाडी किन्नी मेहमान नवाजी कीती है, मैं किन्ना तुहाडे दे नाल प्यार कीता है। लिहाजा हुण जो तुसी आओ तो अपने दूसरे भाई नूं नाल लैके आया जे, मैं इहदे नालों भी ज़्यादा गल्लां तुहानूं अता करांगा। फ़इलम तातूनी बिही फला कैला लकुम इंदी वला तकरबून। इस जगह देते ना, इस जगह ते बुजुर्गां ने उलमा ने एक बात नूं नकल फरमाया। आप फरमाते ने कि जदों तंगी ते परेशानी दे अयाम आन ना, उदों वक़्त हुकूमत नूं जिहड़ा ना चाहिए कि अपने खजानियां दे मुँह खोल दिते जान ते लोगों नूं ज़्यादा अनाज तकसीम किया जाए। जेड़े गरीब गुराबा और जेड़े माड़े लोग ने, जेड़े इन्ने वसाइल नहीं रखते हैं। और इस जगह के उत्तों ये भी चीज़ मिलती है कि एक कनान के अंदर सन, जनाब यूसुफ मिस्र विच सन, यानी कि कनान विचों मिस्र का सफ़र किया, उत्थों जाके गल्ला लैके आए। यानी कि जो तंगी दे दिन आ जान तो फिर अनाज जेड़ा है लोगों के अंदर तकसीम कर देना चाहिए। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जी मसनद लई सी ना, उस मसनद लैन का मतलब ये सी कि हंगामी हालात के अंदर राशन सिस्टम जेड़ा उसनूं चला दिता और लोगों के अंदर तकसीम करना शुरू कर दिता। और इस तरीके तो हुण तो अल्लाह ही माफ़ फरमाए, ये लोगों तो खुआन तो दूर की गल है, आप ही पहला खान तो फिर अगे माड़े बंदियां तक पहुँचाना। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा एक दौर ऐसा भी आया सी कि जो ज़कात देने वाले तो है सन पर लैन वाले नहीं सन लभदे। यानी कि ऐसे ऐसे हुक्मरान, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वक़्त भी आया सी एक वक़्त कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो दुनिया तो विसाल फरमाया ना, उस तो कबल आप दी हुकूमत के अंदर और बुजुर्ग जेड़ा है ना आपनू भी जेड़ा है खिलाफत के अंदर जेड़ा है ना हुकूमत कहते हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ दी भी। और उमर बिन अब्दुल अजीज़ क्या खूबसूरत आपने ज़िंदगी गुजारी के आप दे दौर के अंदर वक़्त आया, फिर आपने वेख्या हो वेला तो लोग ज़कात देने वाले तो आंदे सन पर लैन वाला अगे कोई भी नज़र, यानी कि हर बंदा साहब इस्तात हो चुकिया सी, असल हकदारा तक हक पहुँचाया। फ़इलम तातूनी बिही फला कैला लकुम इंदी वला तकरबून। अगर तुसी ना लैके आओगे तो सुन लवो मेरा पैमाना तुहाडे वास्ते होएगा नहीं। वला तकरबून, और तुसी मेरे करीब भी नहीं आ सकोगे अगर अपने दूसरे भाई नूं ना लैके आए। काला सानू
राबिदो अनहु अबाहु व इन्ना लफाइलून, और वो बोले कि असी जरूर मुतालबा करांगे। भाइयों ने उन्होंने कहा असी जरूर मुतालबा करांगे अब्बा जी दे कोल, जो जावांगे ना तो उन्होंने जाके कहांगे कि तुसी इंज करो कि बिन्यामीन नूं साडे नाल कलो। वकाल अली फितयानी जालू बिदातहुम फी रिहालिहिम लअल्लहुम यारिफूनहा इज़न क़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन। ए बात बड़ी समझण वाली है। मैं सदके जावां जो लगे ना टुरन भरा तो हज़रत यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वो जेड़े खुराक देंदे सन उन्होंने फरमाया है और जेड़े पैसे ले ने ना वो भी विच ही बोरियां च रख छड़ो। जेड़े पैसे लेने वो भी विच ना पैसे लियो, इन्हां कोलों ना लियो, इन्हां नूं वापस दे दो। जो वेख्या कि हालात जेड़ा बड़े टाइट ने और बड़े परेशानी दे आलम दे अंदर ने, किड्डी सोहनी बात है कि जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामां नूं हुक्म दिता, इन्हां नूं भी ना पता लगे जिस माल दे इवज इन्हां ने गल्ला खरीदिया वो माल भी इन्हां दियां बोरियां दे अंदर बंद कर दिता जावे। इन्हां दियां खुरजियां यानी कि जेड़ियां उत्ते रख के जिहदे च समान रखिया जांदा उन्हां नूं आंदे ने, इन्हां दियां खुरजियां दे अंदर असी उन्होंने बोरियां कह देने उन्हां दे अंदर बंद कर दिता जावे। और लअल्लहुम यारिफूनहा, और ये पहचान लैन जो वापस लौट जान ते अपने घरां दे अंदर जो जाणगे इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन, ते जो वापस परत के अपने घर आए ना, जो अपने भाइयों नूं अपने खानदान दीयां तकलीफां नूं वेख्या, अपने कुंबे नूं तकलीफ विच वेख्या, ते जनाबे यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उन्हां दा माल भी उन्हां नूं वापस कर दिता। इत्थे भी बात जेड़ा मिलदी है, अगर कोई परेशान होवे ना अपना अजीज ते उसकी खिदमत करना भी नबियां दी सुन्नत है, उसकी खिदमत करना भी नबियां दी सुन्नत है। वक्त अच्छे भले आउंदे रहिंदे ने, अगर कोई बंदा अज करोड़ां रुपये ने तो इंज भी हो सकता ना उहदे कोल कोई रुपया ना रहे। मैं थोड़े दिन पिछे एक बंदे दे नाल मुलाकात की, फैक्ट्री का मालक हो, तो उसने एक बड़ी बात सुनाई। आंदा आप साहब एक वक्त करोड़ां रुपया का मेरा बहुत बड़ा, वही जी जमीन है वही करोड़ां की सी जिथे उन्हें अपना प्रोजेक्ट लाया। वो आंदा है कि एक वक्त ऐसा यकीन जानो आया, एक दिन मैं अपने घर के अंदर गया तो मेरिया छोटिया छोटिया बच्चियां सन, एक पुत्र है तो 4 उहदियां धीआं सन। आंदा मैं अपने घर के अंदर गया ना तो मेरी बेटी मैनू आंदी है कि अब्बा जी 100 रुपया दिओ, उन्हें स्कूल जाना सी। आंदा करोड़ां का मालक हाँ, अल्लाह सच्चा जानदा मेरी जेब चो 100 रुपया ही ना निकलिया। धी ने मंगया करोड़ां का मालक हाँ, 100 रुपया धी नूं देने वास्ते नहीं निकलिया। यानी कि ऐसा भी वक्त आ जाता है, कोई बड़ी गल नहीं। तो आंदा है कि मैं उस वक्त आन के जेड़ा है ना मेरा इन्ना ज़हन खराब होया, मैं कि की करने मैं करोड़ां रुपये, अज मेरी धी ने 100 मंगया तो मैं 100 नहीं दे सकिया। आंदा मैं ना वो सारा जिहड़ा मामला है सी ना जिन्ना भी मैं सारा वेच दिता, यानी कि केस वास, लेकिन उन्होंने फिर वापस लै लिया पैसे ज़्यादा दे के। यानी कि वक्त अगर अच्छा या बुरा आ जाए तो ये परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह ज़रूर अच्छा वक्त दे देंदा है, ज़रूर दे देंदा है। यानी कि ऐसा वक्त भी बंदियां दे कोल आ जाता है, कभी नहीं भी कोल ऐसा वसाइल होंदे, और कभी कभी ऐसा होंदा कि अल्लाह की इन्नी खास रहमत हो जाती है, बंदे की सोच नालों वध के वसाइल अल्लाह पैदा कर देंदा है। और यही हज़रत यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वेख्या कि अज अगर इन्हां ते सख्ती है तो यकीनन एक दिन जरूर इन्हां ते खुशहाली आ जाएगी। आपने फरमाया इन्हां दे जिहड़े पैसे ने उस तंगी नूं मद्देनज़र रखदे होया और अपने भाइयों नाल एहसान नाला मुआमला फरमाया, उसने सलूक वाला मामला फरमाया और ये सबक दे दिता। अगर एक ज्यादती कर भी देवे तो दूसरा अगर दरगुजर करेगा तो अल्लाह उहदे बदले च उन्हें बहुत ही नेमत देवेगा। और फिर जो वापस आए फलम्मा राजा इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिया मिन्नल कैलु फारसिल माना अकाना नक्तल व इन्ना लहु लहाफिज़ून। ते पास जो वापस लौटे ना अपने बाप दे कोल ते आन के अर्ज करन लगे ऐ साडे अब्बा जी सानू रोक दिता गया उत्थे और गल्ला सानू दिता गया है, बड़ियां नवाज़शाह दे नाल नवाजिया, लेकिन वो जेड़े मिस्र दे अंदर बादशाह सी ना उन्होंने कहा जे अगर अगली बारी तुसी अपने भाई नूं, मैं इस आयत दा तर्जमा सादे लफ्ज़ां च दसदे लगा, अगर अगली दफ़ा अपने भाई नूं नाल लैके आओगे तो गल्ला मैं ये नालों भी तुहानूं ज़्यादा दांगा, ये नालों भी गल्ला ज़्यादा दांगा। लेकिन क्योंकि जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम ने अगे मामला वेख लिया सी, यूसुफ दे जान तो बाद फिर बिन्यामीन दे नाल ही उन्हां दा प्यार हो गया तो बिन्यामीन नूं अखां तो दूर नहीं सन करना चाहते। तो आपने फरमाया काल हल आमानुकुम अलैहि इल्ला कमा अमीनतुकुम
अला अखीही मिन क़ब्ल फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। आपने जवाबन उन्होंने आख्या यकूब अलैहिस्सलाम ने, आपने फरमाया मैं किवें तुहाडे ते इतमाद कर सकना वा, और मैं किवें तुहाडे दे, क्यों मैं इस तो पहला भी वेख चुकिया वा, इस दे भाई दे बारे दे अंदर मैनू हले भी याद है, मिन क़ब्लु इस तो कबल फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, फरमाया कि हफाजत ते अल्लाह ने करनी है, लेकिन ये तो पहला मैं वेख चुकिया वा कि तुसी एक मेरे पुत्र नूं जेड़ा ना मेरे को जुदा कर दिता है, लिहाजा वाह हुवा अरहमुर राहिमीन, मैं बिनियामीन नूं दूर नहीं करना चाहता। हफाजत सारियां बिल्कुल अल्लाह करदा है, अल्लाह बेहतरीन हफाजत करने वाला है, वाह हुवा अरहमुर राहिमीन, और वह बेहतरीन मेहरबानी भी करने वाला है। आपने फरमाया जो वक्त अपने मिस्र वापस पहुंचे, उन्होंने वेख्या ना ते आन के अब्बा जी नूं दस्सिया सारा मामला, ते अब्बा जी ने आख्या कि ना भाई हुण मैं बिनियामीन नूं नहीं जे कलना, मैं अगे यूसुफ नूं कलिया, मैनू तो यूसुफ का गम नहीं पिया भुलदा, लेकिन की जानते ने मगान वाला आपे यूसुफ सी है ते जनाबे। और कई बंदे ना अल्लाह माफ़ करे इत्थे भी इतराज़ करते हैं, गल लंबी हो जानी है, फिर इत्थे भी इतराज़ कर देंदे ने, आंदे ने वेखो जी जे अगर एडी गल सी ते यकूब जो नबी सन ते उन्हां नूं क्यों नहीं पता लग्या कि यूसुफ जिंदा ने। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। अकल दे अन्नियां नूं की पता होवे वो अल्लाह दे राज सन। जे अगर मतलब इन्ने साल गुजरन तो बाद कमो पेश 40 दे साल दे करीब अरसा गुजरिया सी जो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कमीज़ जेड़ा ना यकूब अलैहिस्सलाम अल गई है, कमो पेश इन्ना को अरसा गुजर गया, यानी कि 30-35 साल जेड़ा मैक्सिमम इन्ने कुला लेने, चलो ज़्यादा नहीं थे 30-35 साल या 25 साल अरसा गुजरन तो बाद यकूब अलैहिस्सलाम बहन ते वडेरी उम्र में जाके कहन जे पुत्रो अज तुसी ये ना कहो प्यो पता नहीं किवें दियां गल्लां पिया करदा है, अब्बा वडेरा हो गया ते दी अकल नहीं काम करदी, जे ये ना कहो तो फिर मैं तुहानूं दसां अज मैनूं मेरे पुत्र यूसुफ की खुशबू आण डई है। तो मिस्र विचों कौन टुरिया है? बशीर कमीज़ लैके टुरिया है कि जाके ना यूसुफ ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अब्बा जी नूं देनी अखां ते लाण वास्ते, अखां च सफेदी है, तो इधरों यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जुब्बा टुरिया है, सिर्फ कमीज़ टुरी है, तो यकूब अलैहिस्सलाम कह रहे ने मैनूं यूसुफ की खुशबू आउंदी है, कमीज़ आवे तो यूसुफ की खुशबू आउंदी है, तो मुकम्मल यूसुफ का नहीं सी पता है आपनों, ये गल विच राज सी। ये अकल देंदियां नूं की पता होवे कि नबी दी शान दे लायक ही ये जुमले नहीं कि जेड़े असी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह करके कभी भी ये नहीं सोचना कि यकूब अलैहिस्सलाम नूं पता नहीं सी मेरा यूसुफ जिंदा है, यकूब जानते सन पुत्र जिंदा है, लेकिन अल्लाह की तरफों हुक्म सी कि ए यकूब तुसां यूसुफ नूं लभना, क्यों अल्लाह चाहते सन कि मैं यूसुफ नूं मिस्र च घल्लना है, ते जेड़े 7 साल तंगी दे आने ने वो लोकां दे आसानी विच बदलने ने। कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं जी आसमान तो जमीन लावे तो वह हल पहला ना होवे, हर चीज़ का हल जेड़ा अल्लाह ने घल के फिर बंदे नूं तकलीफ दी है। कुरान का फैसला है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने फरमाया नहीं किसी नूं भी तकलीफ देंदा मगर ओनी जिन्नी मेरा बंदा बर्दाश्त कर सकता है। इस वजह करके इस गल विच असीं राजी हो जाइए। पूरा हफ्ता असां जेड़ा दरसे कुरान पढ़िया जेड़ियां गल्लां पढ़ियां ने दुआ करिए अल्लाह सोना कबूल फरमाए, अल्लाह साडे लई भी जरिया निजात बनाए और जेड़े साडे वड्डे वडेरे दुनिया तो तुर गए ने अल्लाह उन्हां दी इस कुरान दी बरकत नाल बख्शिश फरमा दे। आमीन बिजाह बिन नबील अमीन।